हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट अकाउंट का जो है ना फोर्थ लेक्चर है, यानी कि जो हम जो है फर्स्ट यूनिट जो है कवर कर चुके हैं। तो अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, अभी मेरे प्ले लिस्ट में वो मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। देखिए, कॉन्टैक्ट जो है इससे एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का आता है, और हम पिछले बार जो फर्स्ट यूनिट था वो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 मार्क्स का एगो 6 नंबर का जो आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको उससे। और इससे तो 16 मार्क्स का आता है, तो उसका जो वेटेज है इसका जो वेटेज है पहले यूनिट से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को फ्रेंड्स ऑल पे रखिएगा, ताकि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई वीडियो डाले ताकि पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको पता है कि ये चैनल सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। तो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हमें डिप्लोमा से रिलेटेड, ठीक है, उससे डिप्लोमा स्टूडेंट के जो भी मटेरियल होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड जो भी हो, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, खासकर डिप्लोमा वाले। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है सेकेंड यूनिट। तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नाम तो सुना ही होगा। अब भाई 6 सेम में है, तो अब तो लगभग इंजीनियर बन ही गए, राइट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो एक एग्रीमेंट होता है, राइट। जैसे कोई भी काम इनिशिएट करवाना है, तो क्या होता है कि आप किसी को दीजिएगा, तो वो जो है ना, ऐसे नहीं कि जो है ना कह देते हैं जो काम कर देना, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। काम आप किसी को दीजिएगा तो कोई ना कोई सबूत रहेगा ना कि हम इसको काम दिए, ये क्या करवाना है हमको, इससे ये काम करेगा वो। तो क्या होता है कि एक सबूत चाहिए, यानी कि एक एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। तो उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो काम लेता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कह देंगे। जो काम लेता है उसे वह कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कोई आदमी नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कहता है एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 और मोर पार्टीज अंडर स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन ऑन विच ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क फॉर सर्टेन अमाउंट फ्रॉम ए ओनर और डिपार्टमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहता है कि यह एक एग्रीमेंट है, ये जो दो पार्टी के, दो आदमी के बीच बनाया जाता है या रखा जाता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है कोई भी वर्क काम कॉन्ट्रैक्टर लेता है और क्या होता है कुछ अमाउंट पे करवा देता है, तो उसी को जो है ना कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट। यह एग्रीमेंट होता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, राइट। देखिए सेकंड पॉइंट है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ए लीगल और लॉफुल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक लीगल और लॉफुल डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, किसके, 2 पर्सन के बीच में। 2 पर्सन बोले तो कौन कौन रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, दूसरा डिपार्टमेंट या ओनर, राइट। तो देखिए अब हमारा थर्ड पॉइंट है, वो कहता है द मेन पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड कंप्लीट द वर्क एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम क्यों करते हैं भाई, जो एग्रीमेंट ये करवाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गया जो हमको करवाना पड़ गया। तो देखिए इसका मेन पर्पस होता है क्या, जो आप काम दिए हैं वो काम सही ढंग से हो, रूल रेगुलेशन से हो, स्पेसिफिकेशन से हो, इसके लिए हमें ये काम एग्रीमेंट करवाना ज़रूरी पड़ जाता है। अब मान लीजिए कल को आप किसी को काम को दिए, ठीक है, काम दिए करवाने के लिए, वो क्या क्या सही ढंग से नहीं किया, तो आप उसको कैसे कहिएगा कि जो आप ये काम ठीक से नहीं किए। आपके पास कुछ सबूत रहना चाहिए ना कि हम देखिए आपको ये काम करने दिए थे, आपने इस तरह से काम नहीं किया, हमने आपको स्पेसिफिकेशन ये प्रोवाइड किया था और आपने ये स्पेसिफिकेशन के अनुसार कर दिया।
तो क्या होता है कि ऐसे में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चांसेस हो जाता है और सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि कोई एग्रीमेंट है नहीं लीगल प्रूफ। यही लीगल प्रूफ है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट, जो ये सब काम को करवाता है। यानी कि हमारे वर्क को एक तरह से कहे तो जिस तरह से हमको वर्क चाहिए, जिस टाइप का चाहिए, वो हमें ये अचीव करने में कॉन्ट्रैक्ट मदद करता है, राइट। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू टेक दिस सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट लीगल वैलिड देयर मस्ट बी एन इन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस। देखिए कहता है कि एग्रीमेंट जो है वैलिड तभी होगा जब यह क्या हो, राइटिंग फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, लिखा हुआ फॉर्म में हो, राइट, टेंडर नोटिस के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट है तो अब ऐसा तो होगा नहीं, लिखा ही होगा ना, राइट, ठीक है। तो ये तो लिखा होना चाहिए, बस मेन मकसद यही कह रहा है इसका। अब क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव, उससे पहले एक और पॉइंट है उसे देखते हैं। एज पर PWD कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट और एन अंडरटेकिंग बाय पर्सन और फार्म टू डू सम वर्क अंडर सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। कहता है अकॉर्डिंग टू PWD कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। और क्या होता है कि यह जो एग्रीमेंट है ये दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है और पर्सन जो होता है जो काम करेगा वो क्या होता है कि सर्टेन टर्म एंड कंडीशन पे काम लेता है, तो उसी को क्या है कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। जो सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है, तो इसी कह देंगे कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एक तरह से कहे तो यह रूल्स और रेगुलेशन ही है। बार बार हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कोई आदमी नहीं है, यह डॉक्यूमेंटली फॉर्म है, एक लीगल प्रूफ है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट को, क्यों हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट पे हम क्यों एग्रीमेंट करवाते हैं। तो देखिए क्यों करवाते हैं, अब पता चल रहा होगा आपको। हमारे क्या है गोल को अचीव करने के लिए हमारे जो काम है वो एज पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो, ड्राइंग के अनुसार हो, प्लान के अनुसार हो, उसको अचीव करने के लिए हम करते हैं, राइट। फॉर गेटिंग द गुड क्वालिटी ऑफ वर्क फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर से हमें अच्छे ढंग से काम लेने के लिए करवाते हैं, राइट। टू कंप्लीट द वर्क विथ इकोनॉमिकल, टू कंप्लीट द वर्क इन शेड्यूल टाइम, मतलब क्या है ये काम को हमें एक लिमिट में करवाना पड़ता है, मतलब टाइम का तो बहुत वैल्यू रहता है ना कंस्ट्रक्शन में। तो क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे टाइम में ही काम को, वर्क को जो कंप्लीट करने में हेल्प करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है। तो कहता है देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट शुड बी हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज, गुण जो भी हो ये होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज क्या कह देंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या क्या होना चाहिए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। अटेस्टेड बाय विटनेस, अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये भी समझते हैं एक एक करके, टेंशन नहीं लीजिए, डोंट वरी। पार्टीज कंसर्न मस्ट बी कंपेटेंट यानी कैपेबल। पार्टीज शुड गिव फ्री कंसर्न फॉर एग्रीमेंट सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए यहाँ पे सबका मीनिंग बता देते हैं, हिंदी बताते हैं क्या है, और जो हम दिखा देते हैं कि क्या क्या लिखे हैं इसके अंदर भी, आप नोट्स उससे बना लीजिएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं लाइन बाय लाइन, ऐसे हम नहीं पढ़ सकते हैं, राइट, चूँकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ लेकिन समझा ज़रूर देंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, और समझ लीजिएगा तो नहीं लिख लीजिएगा, आराम से लिख लेते हैं, राइट। अब कोई भी चीज़ को समझ जाइएगा तो आराम से लिख लीजिएगा, उससे पेज भी भर सकते हैं। तो बस समझना ज़रूरी है, लेकिन समझ लीजिएगा तो लिख लीजिएगा, उससे मतलब है, लेकिन आप समझ लीजिएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सब पॉइंट को समझा देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या यहाँ पे कह रहा है पॉइंट। तो देखिए पहला कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन फॉर्म, ये तो सब समझ रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। इसे सीरियस हल्के में नहीं लीजिए, चूँकि इससे एग्ज़ाम में आता ही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का आप कंडीशन बता दीजिए, तो या करेक्टरिस्टिक बता दीजिए, तो यही क्या है कंडीशन का या करेक्टरिस्टिक यही है, कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म, राइट्स। और दूसरा कहता है अटेस्टेड बाय विटनेस।
अब देखिए टेस्टेड बाय विटनेस का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और दूसरे थर्ड पर्सन के जो कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर होना चाहिए। एक तरह से कहे तो गारंटी होता है ना, गारंटर, वो होना चाहिए। यानी कि किसी थर्ड पर्सन का भी सिग्नेचर होना चाहिए। किसके अलावे? कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के अलावे किसी थर्ड पर्सन का यानी गारंटर का भी सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि जो बाद में कोई बात हो इस पर तो उसको भी वो क्या कहता है, विटनेस जो भी हो, ठीक है, उसकी हेल्प से इसको सुलझाया जा सके। तो मेन मकसद यही होता है कि विटनेस का उससे सिग्नेचर करवाने का गारंटर के रूप में, राइट। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा होना चाहिए किसके अनुसार? एक कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल होना ही चाहिए और वो कोर्ट के अनुसार पास भी होना चाहिए। मतलब वो कोर्ट से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कोर्ट से अगर पास नहीं करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो बाद में कल को दोनों के बीच में कुछ मतभेद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो आपको कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पहले कोर्ट से उसको पास करवाया नहीं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा और कोर्ट आप उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मस्ट हो जाता है कि कोर्ट में आपको उससे पास करवाना पड़ेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं कहलाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर कहता है पार्टी इज कंसर्न मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अब देखिए इसका मतलब होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, मतलब उस लायक। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप निकालें, ठीक है, किसी काम को करवाना है, तो आप ऐसा नहीं है कि जो लायक है ही नहीं उसको भी दे दीजिएगा काम। जो पागल है, ड्रिंकेड है, उसको काम थोड़ी देंगे, आप नहीं देंगे। अगर उसको देते हैं तो कल करके डिस्प्यूट होगा बीच में, दोनों के बीच में, क्या होगा? कोई भी नहीं सुलझा सकता है, क्योंकि आपको पहले ये पता था जो पागल है। अब पागल से देने का मतलब है कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पार्टी क्या होना चाहिए? शुड बी कैपेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए छोटा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 10 लाख 5 लाख खुद का संपत्ति है, उसको आप करोड़ों दे दीजिएगा काम करवाने के लिए, नहीं करवा पाएगा टाइम के लिमिट में, क्या कीजिएगा आप? वो कहाँ से देगा? अब इसमें आपकी गलती हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? पार्टी जो है कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैपेबल नहीं हो और हम काम दे दिए तो क्या हो, अनवैलिड हो जाएगा। तो आई होप समझ रहे होंगे कि कंसर्न पार्टी मस्ट बी कम्पिटेंट। तो अब देखिए फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है वो कहता है पार्टी शुड बी गिव फ्री कंसर्न फॉर्म एग्रीमेंट। अब देखिए फ्री कंसर्न एग्रीमेंट मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट आप करवाइएगा यानी सिग्नेचर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम होना चाहिए। कोई प्रेशर से, एक्सटर्नल प्रेशर हो चाहे इंटरनल। अब इंटरनल कहने का मतलब आप उससे कोई बाहरी दबाव नहीं डाल सकते हैं कि साइन कीजिए, ज़बरदस्ती साइन नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर क्या है कि देखिए सिग्नेचर करने से पहले यानी एग्रीमेंट करने से पहले दोनों पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट को मस्ट भी ज़रूरी है कि दोनों सब्जेक्ट मैटर को पढ़ें कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है, कौन कौन सा काम को, कौन कौन सा कंडीशन को दिया गया है। अब बाद में अगर सिग्नेचर कर ले तो उसके बाद में कहते हैं कि हमने नहीं, ये कंडीशन हमने नहीं देखा था या हमने नहीं पढ़ा था, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसे में इसलिए पहले क्या होता है, पहले दोनों पढ़ लिया जाता है सब्जेक्ट मैटर को, उसके बाद उस पर एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप सबको समझे होंगे। तो देखिए सबको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा एक नज़र। कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म यहाँ है, उसके बारे में क्या क्या है, फिटनेस है, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, पार्टी शुड गिव फ्री फ्रॉम एग्रीमेंट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सब्जेक्ट मैटर, राइट। यहाँ पे देख लेंगे, वीडियो को रोक के आप नोट्स बना लीजिएगा, बाकी समझा तो देवे की है। तो अब देखिए देखते हैं क्या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आखिर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है। अगले लेक्चर में जो हम इसका जो है ना टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करवा देंगे अगले लेक्चर में जो भी होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।